प्रश्न पूछा है गौरव, बाबा आपके जीवन में मरणों उपरांत आपके भाई का मिलना और श्रीनिवास का मिलना जैसी चमत्कारिक घटनाएं हुई जिससे आपका आध्यात्मिक सफर आसान हो गया। बाबा हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना ना होने के कारण आप ही हमारे जीवन में एक छोटा सा चमत्कार कर दीजिए जिससे ये बुद्धि भेद समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूं बाबा जी आप सूक्ष्म शरीर से मुझे दर्शन दें जिससे मेरे अंदर कोई शंका बाकी ना रहे और सूक्ष्म रूप से दर्शन देके मेरे सारे मन बुद्धि के भ्रम तोड़ दीजिए। बाबा ये काम आज की दुनिया में सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आंखों देखी घटना को ये बुद्धि झूठला ना पाएगी, कृपा करना बाबा। गौरव, ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है उसी अल्लाह ने मुझको भी मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है उसी अल्लाह ने मुझको भी मोहब्बत दी है। तुम्हारे दिमाग में ये बात आज आई, मेरे दिमाग में ये बात बहुत पहले से थी। मन और बुद्धि का भ्रम समाप्त हो जाए, लेकिन हिम्मतवर हो। तुम्हारी हिम्मत की मैं तारीफ करता हूं। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर ये बात कहने से गुरेज करते हैं। रोज गुरु उन्हें भ्रम में डाल रहे हैं। कोई माला पकड़ा रहा, माला से भ्रम नष्ट नहीं होगा। नाम दान दे रहा है, नाम दान देने से भ्रम नष्ट नहीं होगा। कोई मुद्राएं सिखा रहा है, कोई योग, कोई प्राणायाम, कोई आचरण, पवित्रता, अलग अलग सिद्धांत सभी आध्यात्मिक गुरुओं ने खोज लिए हैं। तुम्हारा प्रश्न भीतर तक चोट करता है। आपने जड़ पकड़ ली, कुहाड़ी जड़ के ऊपर लगा दी। सही वार है आपका। मेरा भ्रम भी ऐसे टूटा। मुझे तो किसी ने माला भी ना दी थी। मैं घोर नास्तिक था। साइंटिफिक नेचर, टोटली साइंटिफिक नेचर, श्रद्धा और विश्वास का लेश मात्र भी मेरे भीतर नहीं था। साइंस का विद्यार्थी था। खूब फ्रॉक काटे, रैबिट काटे, कॉकरोच काटे, जरा भी मन में दुख न हुआ। नास्तिकों को दुख हुआ भी नहीं करता, क्योंकि जब कोई है ही नहीं, जो दिखता है वो ही सत्य है। चारवाक दर्शन।
बस जो दिखता है वही है, जो नहीं दिखता वो है ही नहीं। जितने भी बड़े बड़े जालिम हुए क्रूर शासक, अगर उन्हें दिख जाता या अंदेशा हो जाता या श्रद्धा और विश्वास जम जाता तो वो इतनी क्रूरता कभी ना करते। जैन मुनि कहते हैं हिंसा बंद करो, अहिंसा साधो, नहीं सधेगी तुम्हारे साधने से। देखना होगा उस विशाल ब्रह्मांड के मालिक को, हिंसा रुक जाएगी, अहिंसा पैदा हो जाएगी। सत्य मत बोलो, जब बड़े हाथ देखोगे असत्य बोल ही ना पाओगे। कौन बोलेगा असत्य? जब उस महासत्य के पास बैठ गए तो असत्य कैसे बोल पाओगे? कंप रहे हो, हीटर के पास बैठे आग सेंक रहे हो, सर्दी तुम्हें छू ना पाएगी। सत्य के पास बैठे हो, असत्य तुम्हें छू ना पाएगा। दिमाग की इन्वेंशन बहुत बढ़िया है। ऐसा हुआ, मैंने कभी राम का नाम नहीं लिया था, मैंने कभी राधे कृष्ण नहीं कहा था। साधारण बच्चा स्कूल और कॉलेज का वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, भाग लिया, वक्ता था, मुझे चुन लिया गया मेरी प्रोफेसर के द्वारा। विषय था साइंस एंड गॉड। मैंने बोला, पुरस्कार मिला, वापिस आया। सुबह जाते हम लोग, शाम को वापस आ जाते हैं। शहर से सुबह गाड़ी जाती, गिदड़बाहा शहर, मंडी, यहां से हम सभी छात्र जाते, करीब 100-150 के करीब रोज जाते, क्योंकि यहां पर कॉलेज नहीं था। पास ही के शहर मलोट में नेशनल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। पहला साल बिल्कुल फ्रेश कॉलेज, साल का भी पहला मेरा कॉलेज, और पहला साल कॉलेज का भी नया नया खुला था। एडमिशन ले लिया, पढ़ने लगा, पास हो गया अगले साल में। और ये कॉन्टेस्ट हुआ और मैं उस कॉन्टेस्ट का प्राइज लेकर खुश प्रसन्न मन से गाड़ी में बैठ गया। हमारे साथ हमारे सभी गिदड़बाहा के लोग जाते थे और आते भी थे। हमारे ही मित्र, हमारे क्लास फेलो गुरदास मान को आप जानते होंगे, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं।
हमारा पारिवारिक संबंध थे। उनके दादा कपूर सिंह के पास अक्सर मैं घंटों बैठा रहता। उनके पिता गुरुदेव सिंह, ये सभी हम इकट्ठे बैठे रहते। पिता का दूध का कारोबार था। सुबह मैं दूध लेने जाता, 21 सेर का ड्राम मेरे सिर पे और 10 सेर की बाल्टी मेरे हाथ में। कोई साइकिल नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं। गांव से इतनी दूर लाइनों तक क्रॉस करके और फिर दुकान पे, और दुकान पर आकर सारा दूध रख दिया। फिर बाजार में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, घर घर पैदल। इतनी मुशक्कत। और एक ट्रेजेडी घटी। मेरे बड़े भाई के प्लूरसी हो गई, जिसे टीबी का ट्यूबरकुलोसिस का छोटा रूप कहते हैं। सारा वजन मेरे सिर पे आ गया, क्योंकि बड़ा भाई डॉक्टरी कर रहा था रोहतक मेडिकल कॉलेज में, और एक बड़ा भाई भी अपने सिनेमा में मैनेजर लगा था, असिस्टेंट मैनेजर। अकेला मैं था। पढ़ाई भी करनी थी, काम भी करना था। पिताजी दुकान पे बैठते हैं। मैं 2 जगह से दूध लेके आता, पहले अपने गांव से, फिर पास ही के गांव करमगढ़ सरदारगढ़ से। उसके लिए मुझे साइकिल मुहैया कराई जाती। 2 जगह से दूध लेके आना, सारा दूध भुगतान करना, उसके बाद स्कूल चले जाना। फुल एनर्जेटिक बॉडी। करीब 1 किलो दूध पी जाना। उन दिनों में आहार शुद्ध हुआ करते थे। हलवाई की दुकान थी, जो चाहे खा लेता। पाव पाव भर आधा आधा किलो मलाई खा जाता। पाव पाव भर बर्फी खा जाता। पाचन शक्ति थी। ऐसे जीवन के दिन बीते। हाई स्कूल के कॉलेज पहुंच गया, और रास्ते में आती हुई जो घटना घटी वो मैंने अपनी बायोग्राफी में वृत्तांत से आपको बताई। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट नोटी होते हैं, शरारती, कोई मैं अलग से ना था। स्टेशन से थोड़ी दूर पर लाइन बदलती थी, कांटा बदला जाता, और जब लाइन बदलती, रोज का काम, मैं चौथे पायदान पे पांव रख लेता, और गाड़ी थोड़ी सी धीमी होती, मैं छलांग लगाता और उतर जाता, क्योंकि वहां से मेरा घर करीब पड़ता था। कोई ज्यादा फासला न था, लेकिन बस दिमाग का फतूर, उतरना है, चाव, छलांग लगा देता और आ जाता। लेकिन उस दिन चूक हो गई। गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी धीरा नहीं चलाई। धीरे से गाड़ी न धीमे से गाड़ी न चलाने के कारण गाड़ी उसी रफ्तार से रही। थोड़ा लेट जाके उसने ब्रेक लगानी शुरू किया है। मैं चौथे पायदान पे खड़ा, निचले पायदान पे, तीसरा या चौथा जो भी, और दोनों हैंडल्स के हाथ लगे, और एक हाथ में मेरे इनाम ट्रॉफी। मुझे पता न था उस दिन तक कि हमारे शहर का प्लेटफार्म इतना ऊंचा है
कि अगर कोई व्यक्ति निचले पायदान पे पांव रख के सफर करता है तो उसके पांव गाड़ी और प्लेटफार्म के बीच में फंस जाएंगे, जगह नहीं होगी, पांव कट जाएंगे, व्यक्ति मर जाएगा, गाड़ी के नीचे आ जाएगा। मुझे नहीं पता था। मैं छलांग न लगा सका तेज होने के कारण। एक हाथ में मेरे इनाम था। और मुझे अज्ञात आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ी, विजय पांव ऊपर कर लो, कट जाएंगे। और जैसे ही मैं देखता इधर उधर, किसने आवाज दी, कोई है नहीं, कोई पीछे होगा। और जैसे ही मैंने कोशिश की उस आवाज को देखने वाले, कौन है बोलने वाला, किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे नीचे से उठा के गाड़ी के भीतर पटक दिया। किंग कर्तव्य विमूढ़, आश्चर्यचकित, ये क्या हुआ, कौन था, किसने पटका ऐसे? नीचे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। और पीछे अगर कोई होता भी तो वह पांव नीचे से कैसे उठा लेता? कोई था भी नहीं। सारी पैंट शर्ट रेत से धुआंधार, लिपट गया सारा मुख, गिर पड़े मेरे सारी कापी होती थी और इनाम। पसीना आ गया, हार्ट बीट बढ़ गई। अचानक जो सोचा नहीं वो हो गया। क्या हुआ? मैं घबराया सा खड़ा रहा। एक व्यक्ति ने मुझे नीचे उतारा, जिसने आगे कहीं जाना था। उसने मेरा मुख ऐसे उड़ा हुआ देखकर मुझे जानता था। मुझे कहने लगा, क्या हुआ, उतरते क्यों नहीं? मैं कुछ ना बोल पाया, इतना सहमा हुआ। वह मेरी मनोस्थिति को भांप गया। उसने धीमे से मुझे नीचे उतारा। प्लेटफार्म के करीब ही पड़ता था, गाड़ी का ऊपर का छत प्लेटफार्म, जहां तक हम जाते थे गाड़ी के भीतर। बस एक पांव रखा प्लेटफार्म, वहां से मुझे दिल घबरा रहा था। मैंने कहा, मुझे घबराहट हो रही है तो तुम आराम करो। बेंच पर लेट गया, वो पानी लेके आया, उसकी गाड़ी में सो गई। अगली गाड़ी से गया, मुझे घर छोड़ गया। लेकिन मेरी घबराहट न मिटी। ये कौन, ये क्या हुआ, किसने किया? हजारों सवाल एकदम से कूंद गए दिमाग में। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बुद्धि की तो जैसे दिवाला निकल गया। ये साइंस का स्टूडेंट सब कुछ तर्क खो बैठे। कुछ नहीं पता क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ। इतनी जबरदस्त घटना, कोई ये पत्ता थोड़ा था जो उड़ के आ गया। 60-65 किलो 70 किलो का व्यक्ति कोई कैसे उठा के ऐसे पटक सकता है? बुद्धि कोई जवाब ना दी। हतप्रभ, टूट गया सब कुछ। और धीरे धीरे सोचता मैंने चारपाई पकड़ ली। आगे की कहानी मैंने बताई। ठीक न हुआ, सभी डॉक्टरों को दिखाया, गंगानगर भी ले जाया गया राजस्थान में।
हमारे मासी जी रहते। यहां आया, मैंने समझ लिया कि बस अंत करीब है। कमजोरी इतनी, उठा ना जाता, खाना पीना संबंध। थोड़ा दूध कभी ले लेता ना लेता, मन उदास रहता। हिलना डुलना बंद कर दिया शरीर ने, जैसे जान निकल गई। और वैद्य राम शरण ने मुझे एक बुढ़िया से ठीक कर दिया। वो मुझे संजीवनी बटी बनाने का फार्मूला दे रहे थे, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। जिस दिन मैं सामान लाने को था, यहां लक्ष्मण दास जी पंसारी हुआ करते थे, उसको मैं लिस्ट दिया। अगले दिन जब मैं भगत जी के पास गया, वैद्य जी के पास गया, तो मैंने माता से पूछा, वैद्य जी कहाँ हैं? रात्रि को बीमार हो गए, बठिंडा लेके गए। थोड़ी देर बाद खबर आई कि उनकी डेड बॉडी आ रही है। सब खत्म हो गया। संजीवनी विद्या उनके पास थी। वो लिस्ट में दे आया और सामान ना लेके आया। वो दवाइयों के नाम कुछ हद तक मुझे आज भी याद हैं, जो उन्होंने मुझे लिख के दी थी, लेकिन उसको बनाने का ढंग मैं ना सीख पाया। और उसमें कुछ और भी मिक्सेशन होती थी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। फॉर्मुलेशन मुझे कुछ पता नहीं। जो चीजें मुझे लिख के दी वो मुझे आज भी याद हैं। जिंदगी चलती गई, ठीक हो गया। फिर गौशाला मंदिर, फिर वही बात जो दिमाग में फंसी खड़ी, कौन था, क्या था, कहां से आया, कैसे हुआ, हजार तरह के प्रश्न मुझे झंझोड़े रखते हैं। और इस सारे ऊहा-पूह में कौतूहलवश मैंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। कौन है वो शक्ति? यह जिज्ञासा कौतूहलवश नहीं थी, जैसे आज लोग मुझसे प्रश्न पूछ लेते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे मति भ्रम व्यक्ति ने प्रश्न पूछ लिया। ऐसे ऐसे प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं, लेकिन मेरी खोज मानसिक खोज न थी। मेरी खोज एक खुजलाहट न थी सिर की। मेरी खोज कोई इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए न थी कि कुछ सीख लूं, कुछ जोड़ लूं, कोई व्याख्यान करूंगा, लोगों को बताऊंगा और नाम कमाऊंगा या व्यापार बना दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी खोज सच की खोज थी कि शक्ति क्या है, ये कौन जिसने इतना भार उठा के मुझे भीतर पटक दिया, ये कौन है? मुझे उस इनाम का कुछ पता नहीं, मुझे मेरी किताबों का कुछ पता नहीं। एक छोटी कॉपी लेके जाते थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे, ज्यादा कुछ सामान नहीं होता था हमारे पास। इसी ऊहा-पूह में मैंने कभी कहीं गौशाला मंदिर वगैरह जाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि आप दौड़ वगैरह लगा लिया करो, आंवला वगैरह खा लिया करो। भगत जी ने मुझे कहा, मैंने खाना शुरू कर दिया। लेकिन जो दिमागी व्यथा थी वो फतूर दिमाग से ना निकला, वो गुंडी ना निकली जो फंसी हुई थी कि ये है कौन, ये हुआ कैसे। अब ये सर्च थी।
ये सर्च थी और बिल्कुल सच्ची सर्च थी और आध्यात्मिक सर्च थी। मैं वो सुकून चाहता था। घटना घट गई थी और उस घटना ने मेरी जिंदगी को एक मोड़ दे दिया, जबरदस्त मोड़ नहीं कहूंगा मैं, बैक गेयर, वापस चला, दौड़ खत्म। वापस चला उसी राह पे जिस राह पे मैं भागा भागा पहुंचा था। मैंने पिता से कहा, मेरा मन नहीं लगता, मैं तप करना चाहता हूं, मैं भक्ति करना चाहता हूं। कहां जाओगे? यहीं कर, तुम्हें सब कुछ मुहैया है। मैंने कहा, नहीं, मेरा मन नहीं लगता। नहीं, मत जाओ बेटा, यहां तुम्हें सब कुछ मुहैया है। अच्छा घी खाने को है, देसी दूध पियो, मलाई खाओ, जो चाहे खाओ पियो, मिठाई खाओ, जो चाहे खाओ, तुम्हें कोई कमी नहीं, तुम यहीं रहो, जाओ मत। जैसे वो मुझको जाने से रोक रहे हो। लेकिन मेरी भीतर की प्यास इतनी बढ़ गई थी कि मैं भीतर से रोता रहता था। परिवार मुझे एक बंधन लगने लगा, कब छोड़ दूं इसको? 2 रोटी का क्या है, कोई बैल मेरे में था नहीं। छोटे बच्चे में बैल होगा भी कहां? मुश्किल उस वक्त 20 वर्ष की उम्र, जब मैंने घर छोड़ा। मुझे याद है 3 जनवरी 1973, 20 वर्ष की उम्र। छोटी सी उम्र में पिता भी कंपे, लेकिन जब मैंने कहा जाना तो मैंने है, मेरा यहां मन ही नहीं लगता। तो उन्होंने अनमने भाव से कह दिया कि ठीक बेटा, मैं ये समझ लूंगा कि मेरे 5 थे, मेरे 6 थे, एक बचपन में मर गया, एक मैंने प्रभु को सौंप दिया जिसने मुझे 6 दिए। एक मैं प्रभु के अर्पण करता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मुझे आज भी उनके शब्द याद हैं, संगति को बुरी मत कर लेना, गलत सोसाइटी में मत पड़ जाना। मैं कहां पढ़ सकता था गलत सोसाइटी में, जिसके भीतर सदा सदा ये बात उठती हो कि क्या था, कौन था, क्या है, ये सारा कैसे हुआ? ये इसने मुझे बीमार तक कर दिया। दिन भर रात की सोच और उसका हल न मिलना, और बहुत लोगों से पूछा, किसी के पास कोई हल नहीं। ऐसा नहीं है कि गुरु आज ही नहीं है, गुरु तब भी नहीं थे। ये झूठ का प्रसार आदिकाल से हो रहा है। तब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला जो मुझे मेरी समस्या का समाधान दे दे। ऐसे ऐसे लोग जो अन्न नहीं खाते थे, सिर्फ थोड़ी बहुत सब्जी दूध पी के चलाते थे, उनसे भी मैंने पूछा, आप मेरी समस्या को हल कर सकते हैं? इनकार कर दिया। ईमानदार लोग थे, नहीं कर सकते। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा।
मैंने तो बस लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि एक वक्त रोटी खाया करो, अन्न की कमी है देश में। मैंने सदा के लिए रोटी छोड़ दी, दूध पीने लग गया, सब्जी खाने लग गया। बस लाल बहादुर शास्त्री के कहने से मैंने, उन्हें हम भगत जी कहते थे। मेरी समस्या का निराकरण कोई नहीं कर सका। जिसके पास भी मैं कामना लेके जाता कि शायद यहां कोई हल मिलेगा, न मिलता, उदास होके वापस आ जाता। खोज सच। गौशाला मंदिर में बैठा रहता, किसी संत को देखता, खुश हो जाता। शायद रमता जोगी है, साधु है, मेरी समस्या का समाधान करेगा, लेकिन कोई समाधान ना कर सका। कुछ चमत्कारिक लोग अवश्य मिले, जैसे पारस भट्टी वाला एक संत। ऐसे कुछ लोग मुझे मिले, लेकिन मेरी समस्या का समाधान मैं सबसे वार्तालाप करता कि मुझे ऐसा हुआ, कौन था वो। सभी मजबूरी में हाथ उठा लेते। पुत्र, हम तेरी जिज्ञासा को शांत न कर सकेंगे। आंखों में अश्रु भरे मैं असहाय होकर बैठ जाता। मेरे पास कोई चारा न था। घर छोड़ के चला गया। रास्ते में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, लश्कर जंक्शन के पास, उत्तर प्रदेश। वहां मैंने सभी कहानी सुनाई। टीटी बनकर लंबे ऊंचे कद, सफेद पगड़ी, सफेद दाढ़ी, बड़ी नूर चेहरे पे लाल, और इतना ऊंचा कद कि उनकी पगड़ी गाड़ी की छत को लग रही थी, करीब करीब, थोड़ा सा फासला लगा के। हाथ में टिकटिकी, टिकट टिकट। दूर से मैंने भी देख लिया। मेरे पास आ गए, हाथ फैलाया, मैंने कोई उत्तर ना दिया। फिर हाथ फैलाया, लाओ बेटा टिकट दो। मैंने कहा टिकट नहीं है। नहीं है क्या मतलब? नहीं है का क्या मतलब? मैंने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। बात क्या है? नहीं। घर से पूछ के आए? हाँ। किससे पूछ के आए? पिताजी से पूछ के आए। मैंने पिताजी के चरण स्पर्श किए और चला गया। पीछे मुड़ के ना देखा, डर था कि कहीं वापस ना बुला ले। भागा रेलवे स्टेशन, गाड़ी में बैठ गया। आगे फिर गाड़ी तैयार मिली। पैसा मेरे पास नहीं था, कुछ थोड़े से पैसे थे, 2-3 रुपए। वो मैंने रद्दी बेची थी अपनी भगवत गीता, और कुछ किताबें थीं और कुछ पढ़ाई की किताबें थी, वो बेच के 2-3 रुपए मुझे मिले। उस वक्त वो मेरे पास थे। और वो मेरे सामने बैठ गए। एक सवारी को उठा दिया उन्होंने। कहां से आए हो? मैंने बता दिया। कौन हो? बता दिया। क्यों चले? मैंने कहा भक्ति करने, साधु बनना है। क्यों बनना है?
कुछ न बोला। कुछ खाया? मैंने कहा भूख लगी। इतने में जंक्शन आ गया। उठ के चले, चलो नीचे उतर। नीचे उतर गया, उनके साथ गया। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठ गया। चाय पियो? क्यों? ठंडी, बहुत ठंडी, 3 जनवरी का दिन। थोड़ी देर में परोठे आ गए, आलू के, बड़े मोटे मोटे परोठे, देसी घी के। मैंने खाए, भूख बहुत लगी थी। शाम का खाना भी तो नहीं खाया था मैंने। शाम का चला, सारी रात जागता रहा, सफर करता रहा, सुबह तक न रास्ते में चाय न कुछ खाना। एक आध कप चाय शायद मैंने पी ली थी, ठंडी ज्यादा थी। और शरीर पर सिर्फ पैंट और शर्ट, सिर पर मफलर और कुछ नहीं। थोड़ी देर में चाय आ गई, बड़ा गिलास। हमारे पंजाब में जितने बड़े गिलास होते, अमृतसरी गिलास जिसे कह देते, लस्सी वाला गिलास भर के आ गया। मैं चाय कुछ ज्यादा पीता था, मैंने चाय भी पी ली, तृप्त हो गया। परोठा और खा लो, मैंने कहा नहीं, भूख में और नहीं खाता। चाय और पी लो, नहीं। वापस चले जाओ, वो गाड़ी खड़ी है, टिकट ले देता हूं तुम्हें। मैंने कहा नहीं, वापस नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? वापस जाना होगा तुम्हें। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना तड़पते होंगे, तुम्हें नहीं पता। माँ बाप का क्या हाल होता है जब जवान बच्चा घर से निकल जाए। तुम्हारी उम्र क्या है बच्चा, तुम जाओ वापस। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, या पाऊंगा उसे, मेरी खोज, या मर जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। सामने गाड़ी खड़ी है बेटा, ये बठिंडा जाएगी, इसमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें टिकट ले देता हूं। मैं इनकार करता रहा, मैं नहीं जाऊंगा वापस घर, यहीं मर जाऊंगा, ढूंढूंगा, अगर नहीं मिला तो मर जाऊंगा, यहीं गंगा में छलांग लगा दूंगा, बस। मुझे उस शक्ति के बिना जीवन सूना, नीरस, भयंकर नजर आता है। लेकिन ये खोज मेरी खोपड़ी की खोज ना थी, किसी के बताने से नहीं आई थी। जैसे मुझे रोज लोग कह देते हैं, जैसे आज इस मित्र ने प्रश्न किया, बाबा मुझे चमत्कार दिखा दो, बुद्धि भेद मिट जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। रग पकड़ ली इस व्यक्ति ने, इतनी समझदारी की मैं दाद देता हूं। ये मूर्ख लोग रग नहीं पकड़ पाते, अंध गुरुओं के पास जाते जिन्होंने खुद नहीं देखा, हाथ में माला पकड़ा देते, हाथ में 5 नाम दे देते, कोई मुद्राएं सिखा देता, कुछ योग सिखा देता, कोई नाम दान दे देते, कोई किसी प्रकार की प्रक्रिया देते, कोई ओम शांति। तरह तरह की सर्कस चल रही है इस बाजार।
कोई किसी की मान्यता को पकड़े। हम लोगों को सुबह से शाम तक गालियां पड़ती हैं, आपको पता भी नहीं चलने देते हैं। सुबह से शाम तक ऐसे मूढ़ लोग जिनके कचरे भरे पड़े हैं दिमागों में, ऐसे लोग हमारे प्रवचनों पे कमेंट लिखा करते हैं। मेरी एनलाइटनमेंट की वीडियो में एक तथाकथित विद्वान पहुंचे हुए एनलाइटनमेंट व्यक्ति ने ये शब्द कहे कि बाबा आपको हेलोजिनेशन हो गया है, भ्रम हो गया है, आपको पागलपन का दौरा पड़ता है। और इन्होंने कभी एनलाइटनमेंट का स्वाद चखा, ये तो बहुत दूर उसकी किरण तक नहीं देखी। ऐसे ऐसे लोगों को जिनको कमेंट करने का कोई अधिकार ही नहीं है, वो ऐसे धड़ल्ले से कमेंट करते हैं जैसे वो सारी सृष्टि का राज ही जानते हैं और मुझे कोई नहीं बता सका। सभी से पूछा मैंने, दीवारों से पूछा, जिसको गेरुआ वस्त्रों में देखता मैं ही रुक जाता, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता। कुछ पता है मेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत से लोग तो मुझे ये समझते कि ये पागल हो गया है। कोई ना बता सका, जो मेरे दर्द को भी समझा वो बता ना सका। उन्हें हाथ जोड़ लिए, नहीं बता सकूंगा। मुझे बड़े ईमानदार लोग मेरे, जिन्होंने मुझे जवाब नहीं जानते थे और कहा कि हम नहीं जानते, आज कहां हैं वो ईमानदार लोग जिन्होंने मुझसे बोला कि मैं नहीं जानता पुत्र, कहीं और खोज लो, तुम्हारी खोज बिल्कुल जायज, तुम्हारे साथ घटा बिल्कुल सही घटा, लेकिन मैं नहीं जानता उस शक्ति को, मैंने कभी देखा नहीं। वो उठे और उन्होंने मुझे अपना रूप दिखाया, हनुमान जी, लाल सुर्ख चेहरा। मैंने शुरू में कहा कि उनके पूंछ नहीं थी। हनुमान जी के पूंछ होती है, सभी कहते हैं, और हनुमान जी के पूंछ है भी नहीं। जो रूप मुझे दिखा बिल्कुल वो सही रूप दिखा। ना हनुमान जी बंदर है, मनुष्य है। ये भ्रांति है तुम्हारी, जो उन्हें कपि कहते हो। कपि नहीं है, वो मनुष्य है। और इतनी बुद्धि और बल कपि में होता भी नहीं। इतनी बुद्धि, इतनी सेंसेशन, इतनी चेतना, इतनी जागृति बंदर में नहीं होती, लंगूर में नहीं होती, बंदर में नहीं होती। ये ईश्वर का कॉन्शियसनेस का लाभ सिर्फ मनुष्य में होती है। और डार्विन की थ्योरी के मुताबिक बंदर से मनुष्य बने, लेकिन बंदर में इतनी चेतना की प्रगाढ़ प्रवाह नहीं होती जितनी मनुष्य में होती है। और तब मैंने देखा, मैंने पिछले प्रवचनों में भी बोला अपनी बायोग्राफी में, कि मैंने जब हनुमान जी के दर्शन किए, और अब भी जब मैं कभी हनुमान जी के दर्शन करता हूं तो उनके पूंछ नहीं होते, और उनका मुख कपि के समान नहीं होता, लाली होती है, लाल देह लाली लसै। आगे गलत है, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, ये सब ठीक, लेकिन पहले दो शब्द ठीक। आपने गलत वर्णन किया तुलसी ने। लाल देह बिल्कुल ठीक, लाली लसै बिल्कुल ठीक, लेकिन कपि नहीं है, लंगूर नहीं है वो।
और मनुष्य हैं। इतने बल और इतनी बुद्धि के स्वामी, बंदर में इतनी बुद्धि होती भी नहीं। समझ का छोटा पड़ाव है बंदर में, नकल करता है, सिर्फ नकलच। खुद की भीतर से प्रज्ञा नहीं होती। मुझे कहने लगे, देखो मैंने जब रूप देखा उनका, मैं हनुमान, बजरंगबली, मैंने शीश नवाया, उनके चरणों में सिर रख दिया, प्रणाम किया। उन्होंने मुझे कहा कि सामने गाड़ी में बैठ जाओ। मैं निर्देश देता हूं, लेकिन मैंने नहीं माना। मुझे कहने लगा, देखो आप वापस तो जाओगे ही, और मैं तुम्हें इस बात का वर देता कि तुम्हें जो मिलेगा घर बैठे मिलेगा। घर चले जाओ चुप करके, मीन मेख मत करो, घर चले जाओ, वापस चले जाओ। तुम्हारी माता पिता तुम्हारे वियोग में तड़प रहे, सोए तुम भी नहीं, वो भी रोए रोए जाते हैं, तुम वापस चले जाओ। और मैंने आके जब देखा, 6-7 दिन के बाद मैं घर आया, रास्ते में ठहर गया, तो मेरी माता लगातार 7 दिनों से रो रही थी, दिन भर रात। और तब का कहा मुझे उस दिन याद आया जिस दिन मुझे एनलाइटनमेंट की वो घटना आखिरी घटी, शरद पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर 1985। घटना का आगाज हुआ इस ट्रेन इंसिडेंट से। भाई की मृत्यु के बाद से शुरू नहीं हुई, ये सबसे बड़ी घटना मेरी जिंदगी की ये थी, जिसने मुझे मेरा सफर बदल दिया, उलट दिशा। दूसरी घटना, भाई की मृत्यु के बाद भाई का सूक्ष्म शरीर मेरे सामने आ जाना, और उसके बाद अनेकों घटनाएं। फिर मेरी साधना, शमशान साधना, और फिर मैंने भी यही सोचा जो आज आपने मुझे पूछा। 700 सिद्धियों के करीब मुझे कराई गई। मेरे भाई के साथ श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति आया करते थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। देहधारी गुरुओं के पास तो छलावा भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई छलावा नहीं, कोई लालच नहीं, शुद्ध अपनी अनुभूति और शुद्ध मुझे बताने की लालसा। मेरा एक एक भ्रम तोड़ा उन्होंने। दोनों ने मिलकर सब कुछ मैं सीखा, उनसे सीखा। शरीर से बाहर जाने की प्रक्रिया उनसे सीखी। मैंने सोचा जो आज आप बात कह रहे हो, जो गौरव ने प्रश्न पूछा, यही प्रश्न मेरे अंदर भी था कि जिस कारण से मेरे भीतर सर्च जगी, उसकी तलाश जगी, वो क्यों ना लोगों को बताया जाए, ताकि वो भी सच्चे जिज्ञासु बन जाए, सच्चे तलाशी बन जाए। और मैंने चमत्कार जो मैंने सिद्धियों के द्वारा बनाए थे, कमाए थे, वो लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। बहुत लोगों को मैंने बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। तो सब सिद्धियों के बल पे थे, लेकिन लोगों ने क्या सोचा ये मुझे नहीं पता।
लोग आज वहीं के वहीं ऐसी परिस्थितियों में, जब यहां पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान घर के आगे 10-10 मिलिट्री के जवान खड़े होते थे एक सड़क पर, पूरे सुरक्षा साधनों से संपन्न युक्त हो गए। 1 महीने भर का कर्फ्यू लगा दिया गया था। तब मुझे मेरे ही मित्र ने शराब मांगी कि शराब मंगा कर दो। ठेके बंद, दुकानें बंद, बाहर नहीं जा सकते, बच बचाव करके हमारे मित्र बन गए थे। सड़क पे ठहरने वाले वो लोग सुरक्षा प्रहरी, सीआरपीएफ के जवान या बीएसएफ के जवान, उनसे बच बचा के किसी को पानी ठंडा पिला दिया। गर्मी का महीना था, जून का, किसको चाय पिला दी, किसको भोजन खिला दिया, किसको बिस्कुट खिला दिया। ऐसे उनको मित्र बना लिया। वो हमें जाने देते हैं और हम काफी संख्या में मित्र बैठ जाते हैं एक ही जगह। मुझे याद है हमारे यहां एडवोकेट रतन सिंह गर्ग वकील, उनका शिवालिक स्कूल जहां मेरे पुत्र भी पढ़ते थे, बाद में मैंने दाखिला दिलवाया और वहां हम ऊपर छत के ऊपर बैठ जाते, बातचीत करते। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि शराब मंगाओ। कोई बात नहीं, शराब पीते नहीं, नामधारी हैं, राम राम का नाम जपते हैं, बड़ी माला रहती है हाथ में हर वक्त, गुरु आदेश के मुताबिक सोते जगते बैठते उठते जाते आते राम 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 करते रहो। और वो ऐसा ही करते रहते थे। मैंने कहा तुम ऐसा प्रश्न करोगे, उम्मीद ना थी ऐसी विकट परिस्थितियों में। अब तो ठेके भी बंद हैं। कहते मैंने ठेके की शराब नहीं पीनी है। जब आप काजू खिलाते हो लोगों को, लड्डू खिलाते हो, आइसक्रीम खिलाते हो, आप मुझे शराब नहीं टले। बहुत मैंने समझाया, बहुत से व्यक्ति वहां बैठे थे, वो व्यक्ति जीवित हैं आज। मैंने बहुत बार कहा आप पूछ सकते हैं आकर। कोई एक व्यक्ति नहीं, 15-20 लोग वहां जितने भी बैठे सभी साक्षी हैं। मैंने कहा ठीक, फिर मार्का बता दो, अंग्रेजी पीनी देसी पीनी ये बता दो। जब मंगानी ही है, बुद्धि के भ्रम को नाश ही करना है तो अच्छी तरह से ही करूं। मैंने भी यही सोचकर चमत्कार दिखाने शुरू किए थे। बहुत से मेरे शिष्य मेरे पास आ जाते, काजू खिला दो, भुजिया खिला दो, हल्दीराम की दाल खिला दो, मूंगी की पैकेट तली हुई, और न जाने क्या क्या फरमाइश कर देता है। मैंने मंगा के दे देता है। एक मेरे गरीब शिष्य ने एक दिन मुझे अजूबा सवाल कर दिया। जिस गैलरी में मैं बैठता था 20x20 की 400 स्क्वायर फुट, जो कहने लगे कि आप नोटों की बारिश करवा दो, मेरा शक मिट जाएगा। आप कहते हो कि मैंने आपके शक निवृत्त करने, और मैं तर्कशील सोसाइटी का मेंबर हूं, और हमारे मेंबर्स ने, हमारे बड़ों ने इनाम रखा है, और आप कहते कि मैं सार्वजनिक ऐसे कुछ नहीं दिखाऊंगा। मुझे पाबंदी थी। आप मुझे दिखा दो, मैं आपका शिष्य अकेला हूं आपके पास, नोटों की बरसात करा दो।
मैंने कहा फिर तुम्हारा शक मिट जाएगा। नोटों की बारिश हुई, सारी गैलरी भर गई। सारी गैलरी में 3-3 इंच 4-4 इंच तक नोट बिखर गए। 100 के नोट थे, 400 स्क्वायर फुट में। जहां देखो वहां नोट, जहां देखो वहां नोट। मैं तो हतप्रभ रह गया, ये कैसे हो गया। मैंने कहा तुम्हारी शंका निवृत्त हुई? हो गई, लेकिन नहीं, ये मन बड़ा शरारती है। किसी ने कह दिया कि ये छोटी मोटी सिद्धि होती, आम लोगों के पास आ जाती, कोई खास बात नहीं। परमात्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। अब हाथ की चालाकी तो वो कह नहीं सकते, क्योंकि हाथ की चालाकी, इतने नोट 400 स्क्वायर फुट में 4-4 इंच की तह लग जाए। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जो दिमाग सॉल्व कर सके। दिमाग हतप्रभ, लेकिन ये बुद्धि बड़ी शरारती है। तरह तरह के तूफान उठते हैं इस बुद्धि में, चमत्कार देख लेने के बाद। और बाद में तो लोगों ने एक मजाक बना लिया, किसी का ताला बंद, चाबी खो गई, मुझे कहते खोल दो। मैंने पानी का छींटा लगाया, खुल गया। आज भी वो लोग जिंदा हैं। यहां आप मेरे शहर में आके आपने पूछा नहीं, बस इतना फर्क है। मेरे शहर में आके पूछ लो, वो आपको बताएंगे कि हां हुआ, मैंने देखा, अपनी नग्न आंखों से देखा। लेकिन आज जब मैंने देखा कि लोग अपने रास्ते से नहीं मुड़ रहे, फिर मैंने ये छोड़ दिया। उद्देश्य मेरा भी यही था कि किसी तरह से लोगों के मन की शंका को, बुद्धि भेद को खत्म कर दूं, उस अज्ञात के ऊपर भरोसा पैदा कर दूं। नहीं हुआ। वो शराब का पौवा आया। मैंने कहा तुम पी नहीं सकोगे? कहते नहीं, मैं पीऊंगा, मुझे महाराज जी की कसम। और महाराज जी की कसम वो झूठे नहीं खाते थे। अच्छे ईमानदार ऑफिसर थे, एफसीआई में सरकारी नौकरी है। एक पैसा कभी उन्होंने रिश्वत का नहीं खाया। ईमानदार, शुद्ध बुद्ध, किसी तरह का हीरा फेरी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई रिश्वतखोरी नहीं। शुद्ध जितनी तनख्वाह आती उससे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये दृश्य तो मैंने दिखला दिया। हाथ के ऊपर मैंने कहा हाथ करो, आ रही है शराब। उन्होंने हाथ की अंजलि बांधी, ऊपर से गिरा कंच का शराब का पौवा। और उन्होंने छोड़ दिया हाथ। दर्द हुआ उनके, नीचे गिर गया। फर्श था ईंटों का, टूट गया। ऊपर से सील बंद थी। उन्होंने उठाया उस पौवे को और अपनी उंगली के अंदर अंजलि बांधी, उसमें वो उंडेलने लग गए। मैंने कहा रुक जाओ, मत पियो, इसमें कंच के टुकड़े। वही होगा जो दयानंद ऋषि के साथ हुआ था। कहते हैं मैं महाराज की सौगंध झूठी नहीं कर सकता, मैं इसे पीऊंगा, क्योंकि मेरे तर्क हार गए। मैं हार गया, मुझे अपना वचन निभाना चाहिए। और उन्होंने बेपरवाह होकर वो पी। कुछ घंटों तक मेरा दिल तड़पता रहा, कुछ हो ना जाए। अकेला, परिवार में अकेला सदस्य था। लेकिन चैन मुझे आया कि 3-4 घंटे के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए गए, लेकिन कहां विश्वास हुआ नहीं। मुझे पता है
काजू लोग खाते, मेरे पास बैठते, ऊपर से गिरते। यहां हमारे बाबा गंगाराम जी भी ऐसे ही चमत्कार दिखाया करते थे। उनसे कुछ भी मांग लो, उनके बगल में कांखों के नीचे थैली हुआ करती थी। मेरे पिताजी बताते थे, कुछ भी मांग लो, थैली के अंदर हाथ डालते और कहते ये लो। लेकिन मन बड़ा शरारती है। अब इतनी विकट परिस्थितियों में भी अगर किसी की मन की, बुद्धि की तू तड़ाक न मिटेगी तो और कैसे मिटेगी। कर्फ्यू लगा, ठेके बंद, बाजार बंद, दुकानें बंद, घर से बड़ी मुश्किल से बात की आए, शराब मांग ली गई, शराब दे दी गई, फिर भी उन्होंने राम राम करना नहीं छोड़ा। आज तक राम राम का जाप शुरू है। मैं कहता हूं कि जब से नहीं मिलेगा। मैंने पाया जब से नहीं पाया, जब छोड़ के पाया। और वह महान व्यक्तित्व आज भी राम राम जप रहा है, कभी नहीं पहुंचेगा। जब तक खल रहेगी आपकी मौन झील में, वो चाहे जप हो चाहे विचार हो, हल्की सी विचार तो बहुत हल्की सी खनक होती है। जैसे झील में आपने एक पत्थर का चूरा, सीमेंट का चूरा डाल दिया, उससे भी तरंगे उठेंगे। राम राम तो बहुत बड़ा हथौड़ा है समाधि के लिए। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। और तुम नाम का हथौड़ा चलाते हो, और तुम ढूंढते हो उस परम मौन, परम शांत अवस्था। कैसे हो पाएगा ये? बिल्कुल उलट रास्ते, कहां मौन और कहां जप की आवाज। मानसिक आवाज भी करोगे तो भी भीतर खलल पड़ती है विचारों के। और जब तक खलल बाकी है, वो चाहे नाम की हो, चाहे पाठ पूजा की हो, चाहे व्रत उपवास की हो, चाहे किसी प्रकार की कर्म कांड की हो, या नाम की हो या स्तुति की हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो, या रामायण पढ़ रहे हो, या राधे राधे राम राम जप रहे हो, खलल पड़ती है। और आप खलल को रोज बढ़ाए जाते हो। रोज ऊंची ऊंची आवाजें और ऊंची कर दो, बड़े यूनिट से ले आओ। सोए हुए को सोने मत दो, सारी रात खुद जागो, दूसरों को जगाओ। और जागरण का अर्थ इन लोगों को पता ही नहीं। मैंने सोचा, मैंने ये कुछ सब दिखा चुका। जो आज आपने डिमांड की, वो उन्होंने भी बहुत बार डिमांड की मेरे जीवन में, लेकिन कोई सुधर ना पाया, कोई इस रास्ते पे चल ना पाया। क्यों? क्योंकि उनका प्रश्न खोपड़ी की खुजलाहट जैसा था।
मिल गया तो ठीक, सरे राह चलते चलते। अगर मुलाकात हो गई तो ठीक, अगर ना मुलाकात हुई तो भी ठीक चलेगा। ये सिर्फ खोपड़ी की खुजलाहट मात्र है। परमात्मा को पाना है, किसी ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, शास्त्र ने कह दिया, मान लिया, चल पड़े, राह अपना लिया बड़ी ईमानदारी के साथ। मैं इन लोगों की ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता हूं, लेकिन रास्ता गलत है। श्रम से संसार मिलेगा, और जब श्रम है, पूजा श्रम, पाठ श्रम, जो भी आपके कर्म वो सभी श्रम, नहीं मिलेगा। आपकी बुद्धि का द्वंद्व कितना भी मिटाऊं नहीं मिटेगा। जो आग मेरे भीतर लगी थी, प्रत्यक्ष मेरे सामने मेरी आग मेरे हृदय में कलेजा सड़ रहा था, और इतना सड़ रहा था आप सोच रहे हो कि उसकी सोच में मैं बीमार तक पड़ गया था। कितने ही महीनों में बीमार पड़ा रहा, कुछ खाया पिया नहीं, मरने के करीब आ गया। और मुझे आज भी याद है, मैंने दीवार के ऊपर लिख दिया 12/12/70। बस मुझे उस दिन लगा 12 दिसंबर 1970 के आज मरोगे, आखिरी दिन, क्योंकि हाथ भी नहीं हिल रहा है। बड़ी मुश्किल से हाथ उठा के मैंने दीवार के ऊपर लिखा, बस आज गए, आज आखिरी दिन। लेकिन तभी वो ईश्वर बनकर वैद्य श्री राम शरण के रूप में मेरे सामने आए। उन्होंने मुझे एक पुड़ी देकर ठीक कर दिया। जो आग मेरे भीतर लगी थी वो बिल्कुल सहज थी, परिकल्पित नहीं थी, सोची नहीं, समझी नहीं, पहले से बनाई नहीं। आपको अगर मैं कुछ दिखाऊंगा तो सोचा समझा सब कुछ होगा। पूर्व आयोजित, पहले से ही आयोजन किया हुआ। मैंने मांगा नहीं था, मैं तो नास्तिक था, एक नंबर का नास्तिक। ईश्वर मेरे क्या मतलब। और जब से वो हुआ तो मेरे भीतर की क्या हालात थी मैंने प्रकट कर दिया है। कुछ अच्छा ना लगा, बीमार पड़ गया, पानी तक भीतर जाना बंद, रोटी नहीं खाई, कभी 2 घूंट भर ली दूध की पी ली, बस खत्म मामला। भीतर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। ये घटना मैंने किसी को बताई नहीं। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक, लेकिन मित्र एक बात समझ लेना, मेरे दिखाने से और आपके कहने से कि दिखा दो, आप चैन से नहीं बैठोगे। आपकी बुद्धि बड़ी जबरदस्त खेल खेलेगी। मैं इन गलियों को लांघ चुका हूं बहुत पहले, 35 वर्ष पहले मैं इन गलियों से लंघ चुका हूं। और यही कोशिश मैंने की थी कि लोगों की नास्तिकता मिटा दूं तो आस्तिकता की तरफ उसकी खोज में संलग्न हो जाएंगे। एक भी व्यक्ति आस्तिकता की खोज में संलग्न नहीं हो, वर्ण मुझसे अपेक्षा करने लगे संसार के तथ्य बता दो, उस तल पर जाकर बता दो क्या होगा कल, भविष्यवाणियां। और मैंने बताई भी। मैंने तभी कहा कि मैं इसी रोग का जला हुआ खिलाड़ी। तुम मत चूक जाओ, तुम होशियार यार जानेंगे रास्ता ठगों का,
यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। मैं ये वैसे ही नहीं बोलता, मैंने बहुत चोटें खाई। मेरा एस्टीमेट बिल्कुल गलत निकला, बल्कि विपरीत निकला। जो मैंने सोचा कि आस्तिक बन जाएंगे, वो लोग आस्तिक की बजाय नास्तिक बन गए। और जो लोग मैं चाहता था कि ये इस चमत्कार को देखकर इनकी बुद्धि कुछ ठिकाने आएगी, सोचेंगे कि कैसे इस अवस्था में इतने 3-4 किलो लड्डू मंगा दिए। एक बार कुछ व्यक्तियों ने लड्डू मांग लिए, वो लड्डू भी मांग लिए, दावड़ा स्वीट कॉर्नर से लेके आए। दावड़ा स्वीट कॉर्नर से लड्डू ले आया, 3-4 किलो, 3 किलो के करीब थे। पैसे दे आए। शरीर को बाइफरकेट करने की क्षमता थी, सूक्ष्म से स्थूल बनाने की प्रक्रिया। और कुछ गणों का खेल भी होता है, बड़ी लंबी चौड़ी बात है, नहीं समझा सकूंगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। खैर, उसके पास से, उसकी दुकान से लड्डू मंगा लिए गए, आ गए, खा लिए गए। पूछा कहां से आए, मैंने कहा वहीं से आए। जाके पूछा उस व्यक्ति से, सत्यपाल जी उनका नाम था, कि आपके यहां पर शर्मा जी आए थे? आए थे। कब आए थे? अभी आए थे, थोड़ी देर पहले। क्या ले गए? 3 किलो लड्डू ले गए। पैसे दे गए। कब आए? अभी आए, थोड़ी देर पहले। तसल्ली कर ली, कहां बने आस्तिक। आज भी वो आस्तिक तो है, लेकिन पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, जपते हैं नाम, ध्यान में कोई नहीं गया, उस तल पर कोई नहीं उतरा। जिज्ञासा बढ़ जाएगी सिर्फ, और जिज्ञासा मात्र किसी क्षण भी टूट सकती है। थोड़ा सा हथौड़ा लगा, आपका कांच जिज्ञासा का टूट जाएगा। और मैं किस किस बात की आपको मिसाल दूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ पागलपन मैं अब करने को नहीं, बहुत किया। यहां आई, मैं तो नहीं मिल पाऊंगा आपको, मैं तो भीतर बैठा अपनी ही मस्ती में झूम रहा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे अवश्य मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि हां, हमने देखा, हमने ऐसा देखा। बस जब उनने ऐसा देखा और वो बदल ना सके, तो आप उनके मुख से ये बातें सुनकर भी मुझे पक्का विश्वास है आप नहीं बदल सकोगे। हां, आपके साथ ईश्वर करे ऐसी ही घटना घटे कभी, जहां आपकी बुद्धि फेल हो जाए, जहां आपकी बुद्धि टूट जाए, जहां आपकी बुद्धि के तर्क विखंडित हो जाएं, जीर्ण शीर्ण हो जाएं, चूरम चूर हो जाए, सब कुछ टूट फूट जाए, आपकी बुद्धि कोई तर्क न दे सके। उस दिन आप बदलोगे, आपके भीतर मुमुक्षु की उसकी खोज शुरू होगी कि ये कौन, ये शक्ति क्या, किसने मुझे इस मरहले पे लेके आया, कौन, ये हुआ कैसे। और आपकी बुद्धि के पास कोई जवाब नहीं होगा। अभी मेरी बातों के जवाब सभी के पास होंगे। छुपा लिया होगा, जेब में डाल लिया होगा। 3 किलो लड्डू मैं जेब में कैसे डालूंगा बड़ा। और जब बाजार बंद है, मैं शराब का, मैं तो शराब पीता नहीं, कहां से आएगा। और गरीब आदमी 400 स्क्वायर फुट की
100 के नोटों से मैं कैसे भर दूंगा? मेरे पास तो है नहीं। लोगों ने बहुत कुछ देखा, लेकिन नास्तिकता मिटती हुई मैं किसी की नहीं देखी। जो लोग ये माला फेर रहे हैं, मैं आज उनको आस्तिक नहीं गिनता हूं। मैं पहले ही कहता, मैं उनको नास्तिक ही गिनता हूं, क्योंकि खोज सही रूप में चली ही नहीं। खोज आती है आत्मा की प्रगाढ़ता से, आत्मा की प्यास से, सच्ची प्यास से। जैसे मैं पागल हो गया था, ढूंढ रहा था कहां है, जैसे मीरा ने ढूंढा, गोकुल ढूंढा, मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया ना छोड़ी रे, सुध बिसरा गयो मोरी रे। ऐसे सुध बिसर जाए, पर वो कौन कर पाएगा? वो मैं चमत्कार दिखाऊं नहीं होगा। मुझे किसी व्यक्ति के चमत्कार दिखाने से ऐसा हुआ नहीं, तुम्हें भी नहीं होगा। और जिनको मैंने चमत्कार दिखाए उन्हें भी नहीं हुआ। कोई ना कोई उनकी बुद्धि ने तर्क निकाल लिया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। वो कोई भी निकाल लिया, या अगर कोई भी उनकी बुद्धि तर्क ना निकाल पाई तो उन्होंने ये कहा होगा, अभी जिम्मेदारियां बाकी हैं, संसार को पूर्ण कर लेने दो, फिर 75 के बाद संन्यास्त शुरू होगा। और जिसने फिर कहा आज नहीं तो कभी नहीं, आग लगेगी तो अभी जलोगे, और आग तुम्हारे संन्यास्त 75 होने के बाद नहीं लगेगी। आग लगेगी अगर ईश्वर उसको अग्नि देगा जलने के लिए। ये ईश्वरीय घटना है, इसलिए बाबा ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, कर्मी आवे कपड़ा। मुझसे लोग पूछ लेते हैं सबसे पहला मनुष्य कौन था? मैंने कहा सबसे पहला मनुष्य जो परमात्मा ने भेजा वो था, उसका नाम मैं नहीं जानता। हिंदू कुछ और कहते हैं, मुसलमान आदम कहते हैं, हिंदू मनु कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन परमात्मा ने। एक सवाल और आपको बता दूं, छोटा सा सवाल, कि ईश्वर ने ये सभी चीजें बीज रूप में बनाई या पूर्ण रूप में बनाई? वही अंडा पहले हुआ कि मुर्गी। जो जैसा दिखता है सब कुछ वैसा ही बनाया, जो कुछ पाया सो एक को बार। शब्दों में सही किया बाबा नानक ने। आपको जपजी में हर चीज मिल जाएगी। खोजने वाला होना चाहिए, व्याख्या करने वाला होना चाहिए। जो कुछ पाया सा एक को बार, एक ही बार उसने सारी। जब आप कहते बिग बैंग, उसने कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो क्या वो बच्चे होंगे पहले फिर बड़े होंगे? मान्यता है, सिर्फ मान्यता जानता कोई नहीं। हालांकि लोग ये भी कह देते हैं, सारे वेद लिख के बाद में लिख देते हैं नेति नेति, इतना नहीं इतना नहीं, और फिर लिख देते हैं कि इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल, वह जाना भी नहीं जा सकता और जाना गया भी नहीं। तो फिर क्यों झिखाई मारते हो? ऐसे प्रश्न पूछने का अर्थ भी क्या है? प्रश्न मत पूछो। आग लगी हो तो पानी की तलाश होती है, घर जल रहा हो तो पानी की तलाश होती है, फिर फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है अगर आग लगी नहीं। और अगर आग लग जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये प्यास आपको लग जाए, ये आग आपको लग जाए। और आग देगा कौन?
कर्मी आवे कपड़ा, नजरी मोख दवार, उसकी नजर हो गई। जिस दिन उसकी नजर होगी उस दिन तुम्हारे भीतर तुम मुमुक्षु बनोगे, और जिस दिन तुम मुमुक्षु बनोगे सच्चे, उस दिन तुम मुक्त हो ही जाओगे। आसन लोए लोए पंडार, आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एको बार, कर कर वेखे सृजनहार। नानक साचे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको बेस। जो कुछ पाया सो एक बार। जिसमें भी प्रकृति में, सृष्टि में, जिसमें जो भी कुछ डाला परमात्मा ने, वो एक ही बार में सारा कुछ वैसे ही डाल दिया। कोई अंडा पहले नहीं आया, मुर्गी पहले आई। अंडा पहले नहीं आया। विज्ञान इसका विश्लेषण नहीं कर सका है, लेकिन किसी दिन विज्ञान इसी निचोड़ पे पहुंचेगा कि मुर्गी पहले आई, मनुष्य पहले आया, आदम पहले आया, आदमी बाद में आया। आदम की पैदाइश थी आदमी, मुर्गी की पैदाइश है अंडा। धीरे 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 ऐसा कुछ नहीं जो कि फलीभूत होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। डार्विन की थ्योरी फेल करते हैं बाबा। वो नहीं कहते कि बीज पहले, बीज से फिर वृक्ष बना, फिर फल लगे। वो कहते सीधे फल वाला वृक्ष लगा। जो कुछ पाया सो एको बार। बीज से वृक्ष उत्पन्न नहीं हुआ। जिस किसी दिन साइंस ने इस बात की खोज कर ली, वो पाएगा। बाबा तो पहले बोल गए कि मुर्गी पहले हुई, अंडा पहले नहीं हुआ। वृक्ष पहले हुआ, वृक्ष में बीज लगे, बीज पहले नहीं हुआ। मनुष्य पहले हुआ, आदम, आदम से आदमी का बच्चा बना, आदमी बना। उसने बड़ी चीजें पहले से ही बना दी। उनके बीज रूप में बाकी चीजें पैदा हुई। साइंस की यह भ्रांति है जो आज तक खोज नहीं सकी। वो कहते बीज से वृक्ष हुआ, लेकिन नहीं, पहले वृक्ष हुआ, फिर वृक्ष में फल लगे, फिर फल में बीज लगा। उसने सीधी सृष्टि बना दी। सृष्टि की सृजना सीधी सीधी की गई। तो आपकी दृष्टि से अगर सृष्टि की सृजना बीज से शुरू होगी तो सृष्टि की सृजना एकदम से नहीं होगी। फिर बीज फलीभूत होकर पौधा बनेगा, फिर फल लगेंगे। नहीं, उसने पहले ही वृक्ष बना दिया। जो बना सकता है उसने बना दिया। कर कर वेखे सृजनहार। सृजने वाला देखता है, प्रसन्न होता है। नानक विकसय कर विचार, खुश होता है। अपनी करनी देख के, अपनी सृजना देख के और खेलता है। उसकी कृपा जिस दिन होगी उस दिन आपको मिलेगा। मेरे कहने से, मेरे दिखाने से कुछ नहीं होगा। आप मात्र जादूगर समझ ले, आपकी बुद्धि कोई ना कोई तर्क निकाल लेगी।
कोई ना कोई यहां आकर ऐसा विवाद उत्पन्न कर देगा, खोपड़ी के तर्क ऐसे दे देगा कि आप उनके झुंड में शामिल हो जाओगे। ऐसे ही रहोगे जैसे हो, बदतर बेशक हो जाओ। मैंने देखे हैं आजमा के, आपने कोई नया प्रश्न नहीं किया है। आपकी बुद्धि की ही खोज है ये शब्द भी कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख जाए, लोगों को दिखता है, भूत दिखते हैं, इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर मरा हुआ व्यक्ति भूत उसे दिख गया तो इसका मतलब कि आदमी मरता नहीं। उन्होंने कब सोचा, उनकी बुद्धि ने? जो मर के भूत बन गया और भूत उन्होंने देखा, इसका मतलब स्पष्ट है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। जो मरता है वो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आप कब समझ पाए? लेकिन आप तो डरने लग जाते हो, क्यों? भूत आ गया। आप वहां ठहरते नहीं। मैंने मेरे भाई को, मृत भाई को मेरे सामने देखा, मैं कपा नहीं, मैं डरा नहीं, आश्चर्यवश। अरे तुम्हें तो मैं अग्नि दे के आया, मैं भूत कह के भागा नहीं, मेरी प्रज्ञा खुल गई। जिस तलाश में था उसमें एक अंश और जुड़ गया। 1980 की ये घटना है। 1970 से मैंने खोज शुरू की, 10 वर्ष बीत गए थे और ये खोज 1985 में पूर्ण होने का एक कारण और भी था। मेरा एक भाई पहले स्वर्गवास हुआ, मेरे दूसरे भाई फिर दूसरे। 1985 में उनकी डेथ हुई। वैराग्य का जन्म हुआ। कुछ नहीं है संसार में। संसार में कुछ नहीं है। इतना समझदार व्यक्ति जानबूझ के गया। संसार वैराग्य दे गया मुझे। मैं खोया खोया सा रहने लगा, कुछ नहीं सूझता था। जिस दिन मुझे ज्ञान हुआ उस दिन बिल्कुल मैं निर्विचार वैराग्य में डूबा हुआ अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जा रहा था। बाबा धर्मदास की समाधि पर बैठने के लिए रोज बैठा करता। लोगों ने मुझे कहा, वहां के जमींदारों ने, कि मत जाया करो पंडित जी, वहां बड़े बड़े सांप रहते हैं, कोबरे तक रहते हैं, आपको डस लेंगे। लेकिन मैं तो कब का डसा जा चुका था। उसी दिन ही तो मर गया था जिस दिन ट्रेन का इंसिडेंट हुआ। मैं उस दिन मर गया था। उसके बाद मृत्यु का भय समाप्त था। और उसके बाद मृत्यु का भय बिल्कुल समाप्त जिस दिन मैंने मेरे मृत भाई का सूक्ष्म शरीर देख लिया। कभी नहीं मरूंगा। आज सांप डस जाएगा तो मैं नहीं मरूंगा। फिर मैं नहर में डूबा, मुझे जरा भी कंपन ना हुआ। प्रत्यक्षदर्शी आज मौजूद हैं। आप आज नहीं पूछोगे, हमें पता है, कल को आरती उतारोगे। आपको आज प्रत्यक्ष पूछना चाहिए लोगों से जाके कि ये हुआ। वो प्रत्यक्षदर्शी बताएंगे कि हाँ ये हुआ। तो तुम इस वाक्य से तब्दील क्यों नहीं हुए? पूछो उनसे। तुम कहते हो कि हम तब्दील हो जाएंगे। उनसे पूछो जिन्होंने मुझे डूबते देखा और मैंने आह तक नहीं भरी, मैंने पुकारा नहीं किसी को। मैं भीतर जा रहा हूं, कोई मगरमच्छ आ जाएगा, अरे कुछ फेंको, कुछ पगड़ी। और मेरे पुत्र की लाश मेरे सामने पड़ी थी। मेरी आंखों से एक अश्रु की एक धारा नहीं। तुम इन दृश्यों को देखकर कुछ समझ पाओगे? तुम्हें कुछ समझ आएगी? 25 वर्ष का जवान पुत्र की लाश 7 घंटे तक उसके सामने घर में पड़ी रहती है।
और लोग मुझे दिलासा देने आते हैं, मैं उनको दिलासा देता हूं, पीठ थपथपाता, कोई बात नहीं। ऐसा ही हुआ करता है, ये संसार है। और लोगों ने मेरे घर लग के रोए, खूब रोए। एक व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी को भेजा कि उस्ताद जी के गले लग के रोना, खूब रोना, क्योंकि जब ये रोएंगे नहीं तो इनके भीतर का गुबार नहीं फूटेगा, ये पागल हो जाएंगे। वो मुझे पहचानने में गलती कर गया। वो स्त्री मेरे गल से लग कर खूब रोई, लेकिन मैं उसे दिलासा देता रहा कि घबराओ नहीं, ये संसार है, यहां कोई किसी का नहीं, यहां कोई आता नहीं साथ, कोई जाता नहीं साथ। शांत बने रहो। दिलासा देने आते लोग निश्चित ही सहानुभूति होती है। सहानुभूति प्रकट करने लोग आते, लेकिन उल्टा मैं उन्हें विश्राम देता, तसल्ली देता, सेटिस्फेक्शन देता, घबराओ मत। ऐसा होता है, इसे ही तो संसार कहते हैं। ये घटनाएं स्वप्न नहीं है, घटनाएं बीती हैं, जीवन में बीती हैं, स्पष्ट खुली आंखों से बीती हैं, और तुम्हें भ्रम है कि तुम बदल जाओगे। मैंने ये खेल बहुत देर पहले का छोड़ दिया। इन गलियों में बहुत नाचा, बहुत कूदा, बहुत कोशिश की, नाकाम हुआ, और नाकाम हुआ आखिर मैंने ये गलियों को छोड़ दिया। नहीं होगा कुछ इनसे। और 1985 में सब्र का बांध टूट गया। वैराग्य इतना घनीभूत हो गया जब मैंने अपने भाई की लाश उठाई, दूसरे भाई की। तो वैराग्य फूटा, और वैराग्य इतना फूटा कि मुझे संबोधि तक ले गया। ये ठीक कहते हैं अष्टावक्र कि हे जनक, वैराग्य से मुमुक्षा पैदा होती है, और मुमुक्षा से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। वैराग्य घटित तो हो जाए तुम्हारे जीवन में, और ये करेगा कौन? ये करेगा ईश्वर। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दबार। जिस दिन उसकी नजर होगी वो ऐसा दिखाएगा आपको, चूलें हिल जाएंगी तुम्हारी। मुझसे मत उम्मीद रखो, मैंने ये बहुत पहले कर करके छोड़ दिया। आज भी बहुत से लोग धीरे धीरे चले जा रहे हैं, ऐसे लोग, लेकिन आज बहुत आयत मात्रा उनकी मौजूद है। 35 वर्ष के बाद भी मौजूद हैं लोग वही, इनके सामने ये सब कुछ हुआ और मैंने बदलते नहीं देखे। इसीलिए गलत सवाल तुम्हारी खोपड़ी की ईजाद है, ऐसे शांत नहीं हो गए। इसलिए कबीर कहते हैं कि आपको मानना पड़ेगा। कहीं तो ठहरोगे, आपको खुद ही ठहराना पड़ेगा अपने आप को। धीरे धीरे चलो, दौड़ मत लगाओ, वैराग्य की दौड़ मत लगाओ। वैराग्य की दौड़ जिस दिन चाहेगा ईश्वर लगवा देगा। मैंने पूछा, ध्यान में ईश्वर से पूछा कि मुझे मेरे ऊपर ही कृपा क्यों? पूछा। एक दिन मन में यह प्रश्न आया कि क्या किया था मैंने?
क्या पुण्य हो गया, जाने अनजाने, जो मुझे जीवन का सर्वोच्च पद मिल गया, जो मुझे जीवन की सर्वोच्च शांति मिली। तो मुझे ईश्वर ने जवाब दिया कि तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण तुम्हारी मेहनत, तुमने इकट्ठा किया सब समूह अपनी प्रेरणा से, बलिदानियों का मुक्त कराया, सारा देश आजाद कराया। बहुत से लोग गांधी को गाली निकालते हैं, उसके बुत तोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ईश्वर ने मजा दिया जीने का, नाथूराम गोडसे की गोलियां मरने का आनंद दे गई, तब आया आनंद मरने का। अब जय जयकार करनी बनती है उस व्यक्ति कि उस व्यक्ति के कारण लोग रोए, लोगों की सहानुभूति का पुण्य प्रताप और लोगों की बेड़ियां काटने का, उन्हें मुक्त करने का मेरा सफल प्रयास। सभी लोगों ने कुर्बानियां दी, उनको ईश्वर अवश्य उन्हें मुक्त करेगा। बहुतों को कर भी दिया है, और जो बच गए उन्हें भी करेगा। तो प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य प्रताप का ये फल। और बहुत से संतों ने यह भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी, मुझे पता ना था। मुझे बाद में पता चला कि महर्षि रमन ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि अगले जन्म में महात्मा गांधी प्रबुद्ध हो जाएंगे, एनलाइटेंड हो जाएंगे। अगले जन्म में ओशो ने भी कहा, ओशो ने तो मुझसे खुद कहा कि मैंने पिछले जन्म में आपके कर्मों को देखकर मैं समझ गया था, मैंने भविष्यवाणी कर दी थी, मैंने देख लिया था उस स्थल पर कि अगले जन्म में आप भी संबोधि युक्त हो जाओगे। ये सभी ईश्वरीय घटनाएं हैं, ये ईश्वर ही करता है। मैं आपके भीतर वैराग्य पैदा नहीं कर सकूंगा। ये सभी वैराग्य भी उसने दिया, पहली घटना से लेकर बिल्कुल आखिरी घटना तक मैंने कुछ नहीं किया। सारा सीन उसका, सारा करना उसका, मेरा कुछ नहीं था। बाबा नानक ने सही कहा, कर्मी आवे कपड़ा, ना मैंने अपने कर्मों से ये शरीर मानस देह धारण की। कोई ऐसा कर्म नहीं किया। ये मूर्ख हैं लोग जो कहते हैं कि पिछले जन्म में तुमने अच्छे कर्म किए। हाथी क्या अच्छा कर्म कर सकता है? मैं पिछले जन्म में गधा था, मनुष्य के एक जन्म पहले। गधा क्या अच्छा कर्म कर सकता है बताओ? कुछ अच्छा कर्म नहीं कर सकता। ये सोच है, सिर्फ तुम्हारे अंदाजे हैं। ये कृपा होती है ईश्वर की, जब कोई व्यक्ति उस कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंच जाता है, ईश्वर उसी ढंग से उसको जामा पहना देता है। कर्मी आवे कपड़ा। गधे के समान मूर्ख था तो गधे का शरीर दे दिया। चेतना जगी, मनुष्य का जामा दे दिया। वो जानता उसकी कृपा से मिला, उसकी कृपा के बिना नहीं मिलता। इसमें कोई किसी तरह की एवोल्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं। ये तो ईश्वर की कृपा है। इसलिए बाबा नानक आखिर में एक शब्द कहते हैं, मूल मंत्र के, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम।
गुरु प्रसाद, सब ठीक। ये उसके लक्षण, ये उसकी गुण, लेकिन मिलता क्यों, कैसे? गुरु प्रसाद। गुरु के प्रसाद के बिना वो मिलता नहीं जो सत्य है, जो एक है, जिसकी ध्वनि भीतर गूंज रही है, मीठी मीठी ध्वनि तरंगायित हो रही है। उसका नाम सच है, सत्य नाम। कर्ता पुरुष जो कर रहा है, सब कुछ करता है, तुम कुछ नहीं करते। तुमने क्या किया? सब कुछ उसने उपजाया, क्रिएट किया, पाला और ध्वंस किया। तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ मूर्खता की, ये बात समझने की कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। हुआ तुमसे कुछ नहीं, किया तुमने कुछ नहीं। जो कुछ किया उसने किया। तुम्हारी खोपड़ी को विश्राम दो। ऐसा कुछ बहुत दिखा चुका हूं और ये गलियां कब की लांघ चुका हूं और कितनी बार आपको आगाह कर चुका हूं। आप क्रिया योग कीजिए, ध्यान में उतरिए, जप तप को छोड़िए, पूजा पाठ को छोड़िए, तिलांजलि दीजिए, तीर्थ स्नान छोड़िए, हज करना छोड़िए, सब पाखंड छोड़िए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब छोड़ दीजिए। आनंद में जाइए, अपने पास जाइए, अपने साथ रहिए, अपने पास जाइए। आप वो पा जाओगे, आप वो चख जाओगे अमृत के रस को, जिसको आप पाने की आकांक्षा रखते हो चमत्कार देख के। अपने भीतर उतरो अकेले, सभी का संग साथ छोड़ दो, बाद में भी तो छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने साथ रहता हूं हमेशा, मैं अपने साथ रहता हूं हमेशा। अकेला हूं मगर तन्हा नहीं हूं। धन्यवाद।